आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। आप लोग बचपन से ये पोएम सुनते आ रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में आलू मोटा करता है? जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से आलू खाने के भी दो पहलू होते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो भी वो नुकसान करती है, और अगर उसे बनाने का सही तरीका हमें नहीं पता है तो भी वो चीज़ हमें नुकसान करती है। जैसा कि तरोई बहुत ही फायदा करती है। क्यों? क्योंकि उसे हम लोग कट करके बिल्कुल थोड़े से ऑयल में बनाते हैं, इसलिए वो तरोई फायदा करती है। बट क्या आपने कभी सोचा है क्या सिर्फ तरोई ही फायदा करती है? जिस तरह से तरोई में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तरोई क्या किसी भी सब्जी की बात कर ली जाए, भिंडी है, परवल है, बहुत फायदा करता है। क्यों? क्योंकि उसे हम लोग जब भी बनाते हैं तो उसे लेस ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि उसकी रेसिपी ही वैसी ही होती है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम लोग परवल, तरोई या भिंडी को भी डीप फ्राई करें तो क्या तब भी वो उतना ही फायदा करेगी? जी नहीं। किसी भी चीज को खाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी क्वालिटीज को जानना, उससे उसका जो कुकिंग मेथड होता है उसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आलू के लिए एक कहावत कही गई है, आलू बुरा नहीं होता, आलू की संगत बुरी होती है। संगत से तो इंसान भी बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक नाचीज आलू है जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो आज हम लोग आलू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सब्जियों का राजा है। और आलू का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि आलू सभी लोगों को बहुत पसंद है। आलू को बस बनाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि आलू बनाते कैसे हैं। फिर चाहे आप आलू डेली लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए किसी भी चीज को लेने का। क्योंकि अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं तो उसको भी डॉक्टर डोज बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन इतने डोज में लेनी है, तभी आपको वो मेडिसिन फायदा करेगी। अगर आप ये सोच लें कि हमें ये मेडिसिन डॉक्टर ने अगर 1 टैबलेट बोली है तो मैं हाफ ले लेती हूँ, या अरे मेरी आज तबीयत बहुत खराब है तो मैं 1 की जगह 2 टैबलेट ले लेती हूँ तो बहुत जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स ने अगर आपको किसी चीज का रिकमेंडेशन डोसेस बताई हैं तो उसका उस बीमारी पे वर्क करने का एक तरीका होता है, उसका पर्टिकुलर एक रिकमेंडेड डोज होती है। उसी तरीके से आलू को भी खाने का एक तरीका होता है, जिससे आपको वो नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि आलू भी जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है, लेकिन हम लोग उसको डीप फ्राई करके, तल करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आलू कैसे सेहत का राजा होता है और आलू खाकर हम कैसे वजन कम करते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आलू के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आलू बुरा नहीं होता है, आलू की संगत बुरी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग को आलू खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, आप लोग डेली आलू लेना चाहते हैं कि हाँ तो आप स्नैक्स में भी आलू ले सकते हैं। बट उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो पहले बात करते हैं आलू के बारे में। आपको पता है आलू हमारा वजन कम करने में, वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाता है। लेकिन आलू को लेने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। आलू को हमेशा रोस्ट करके लेना चाहिए। आप उसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं, बट जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप उसको आग में भून करके लीजिए। बट सभी लोग आग को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सभी लोग अपने घर में आग जलाकर उसे भून नहीं सकते हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप उसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। और हमेशा आलू को रोस्ट करने से पहले उसे बहुत ही अच्छे से धुल लेना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन पे काफी ज्यादा गंदगी लगी रहती है, डस्ट लगी रहती है, मिट्टी लगी रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले उसको अच्छे से वॉश कर लें, ताकि उसकी स्किन एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको आलू भूनने के बाद उसे छीलना नहीं है, आपको आलू छिलके के साथ में लेना है। तो ये तो बात रही वजन की। आलू को जब हम छिलके के साथ लेते हैं तो उसका जो छिलका होता है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है उसके। और जो आलू की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो आलू की वैरायटी पर भी डिपेंड करती है और उसके कुकिंग मेथड पर भी डिपेंड करती है। आलू जो में जब हम लोग छिलका नहीं हटाते हैं तो उससे उसमें फाइबर कंटेंट भी काफी ज्यादा रहता है। और जब आप भी जानते हैं कि हम लोग फ्रूट्स को पील के साथ में इसलिए लेते हैं ताकि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा रहे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा रहे, इसलिए हम लोग हमेशा फ्रूट्स को और ड्राई फ्रूट्स को भी उसके छिलके के साथ में लेते हैं। उसी तरीके से हमें आलू को भी रोस्ट करके और छिलके के साथ में लेना है, इसीलिए उसको रोस्ट करने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से उसे वॉश करना है। और फाइबर ज्यादा रहने से हमारा पेट जल्दी फुल हो जाता है और हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। इसीलिए जो रोस्टेड पोटैटो होता है वो डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा फाइबर लेंगे आपका डाइजेशन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। सो अब बात करते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। डायबिटीज में भी जो रोस्टेड पोटैटो होता है काफी ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल स्टार्च होता है जिसे हम लोग रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं।
वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को लो करता है और जिससे हमारा ब्लड शुगर जो होता है कंट्रोल रहता है। सो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए ये गुड न्यूज है कि वो लोग भी अगर पोटैटो लेना चाहते हैं तो रोस्टेड पोटैटो ले सकते हैं, वो लोग, वो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं पोटैटो की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। पोटैटो एनर्जी का गुड सोर्स होता है क्योंकि पोटैटो में, रोस्टेड पोटैटो में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे हमको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है। भूख के जो इंटरवल होता है वो काफी कम हो जाता है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइबर रहता है क्योंकि हम लोग आलू को छिलके के साथ लेते हैं। इससे हमें जल्दी भूख नहीं लगती है और जब ज्यादा भूख नहीं लगेगी तो हमारा वेट भी कंट्रोल वे में रहेगा। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए रोस्टेड पोटैटो एनर्जी का गुड सोर्स है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी रोस्टेड पोटैटो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि रोस्टेड पोटैटो में फैट नहीं होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो गुड कार्बोहाइड्रेट मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे हार्ट पेशेंट्स के लिए भी रोस्टेड पोटैटो बेनिफिशियल रहता है। एंड जो लास्ट बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स रोस्टेड पोटैटो में काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड्स, केरोटिनॉइड्स काफी ज्यादा अमाउंट में रोस्टेड पोटैटो में रहता है। और रोस्टेड पोटैटो की जो स्किन होती है उसमें काफी ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। सो गाइस, जब भी आप रोस्टेड पोटैटो लीजिए तो प्लीज उसको कभी भी उसकी स्किन को रिमूव मत कीजिए क्योंकि उसकी स्किन में ही सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपकी कितनी ज्यादा मैंने नॉलेज को इन्हेंस किया अबाउट पोटैटो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। रोस्टेड पोटैटो की रेसिपी को जानने के लिए मेरे कल की वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, बाय बाय।